हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू द अमाया व्लॉग्स। अभी हो रही है ये मॉर्निंग और फ़िलहाल मैं हूँ अपने नानी घर में। और आगे का व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने नानी घर में क्यों आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि मैं अपने नानी घर जा रही हूँ, तो अभी हो सकी है मॉर्निंग और उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग और बताती हूँ कि मैं अपने नानी घर क्यों आई हूँ। यहाँ हो रही हूँ मैं रेडी और मेरी सिस्टर जो है मेरे हेयर बनाने में हेल्प कर रही है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। और मंदिर का व्यू देखो कुछ ऐसा है, काफ़ी शांति है यहाँ। तो हाँ, अब मैं आप लोगों को सस्पेंस क्लियर करती हूँ कि मैं अपनी नानी घर इसलिए आई हूँ क्योंकि हमें कराना है रुद्राभिषेक प्लस महामृत्युंजय जाप, जो होगा 3 डेज़ का। तो हम लोगों ने ये पूजा 3 डेज़ के लिए रखवाई है। और मेरा लुक देखो, ओ भाई साहब, कितना भी मेहनत कर लो बालों पे, ये बाल ख़राब होने ही हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ज़्यादा है और ख़राब भी जल्दी यही होते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, ये है नंदी महाराज यहाँ पे फ्रंट में। और उसके बाद मैं सारे भगवान को एक एक करके आपको दिखाऊंगी यहाँ कौन कौन से भगवान जी हैं। तो ये है हमारे भोलेनाथ। भाई सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे मंदिर में। और मैं आपको ले चल रही हूँ अभी माँ पार्वती के मंदिर में। ये रहा माँ पार्वती का। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मंदिर ऐसा क्यों है। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग में से बहुत कोई गए होंगे देवघर। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भोलेनाथ का मंदिर और माँ पार्वती का कैसा है। एग्जैक्टली यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा ही है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पूजा में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों को बताया गया कि हमें 100 बिलपत्र में लिखना था राम चंदन से। तो हम लोग बैठ के वही कर रहे हैं, लिख रहे हैं बेलपत्र पे राम। उसके बाद हो गया पूजा का टाइम। यहाँ पे सारी पूजा की प्रिपरेशन हो गई और यहाँ पे देखिए मम्मी पापा बैठ चुके हैं पूजा में। और मैं मिलाती हूँ अब है हम लोगों की बारी जी से। तो ये मामा जी हैं जो हम लोग को पूजा करवा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 पंडित जी लगते हैं जाप में। तो सारे हैं बच्चे, ये हैं वो काफ़ी हमारे करीब हैं। तो ये मामा हैं जो पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। तो आप इस व्यू को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर शूट कर रही थी और मैं अंदर जाके बैठ चुकी थी पूजा के लिए। तो ये मेरी कज़न सिस्टर शूट कर रही है और मैं, मम्मी पापा और मेरी छोटी सिस्टर अंदर में पूजा में बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो ये जो जाप होता है ना, वो सुबह से लेकर के शाम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है। और भाई साहब, बैठे बैठे जो कमर की बैंड बजती है वो अलग है होता है। तो आप लोगों में से जिसने रुद्राभिषेक कराया होगा तो उन लोगों को पता होगा कि ये तो पूजा करना करते करते हम लोगों ने लिया थोड़ा सा ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि जिस तरह से देवघर में होता है ना, भोलेनाथ और माँ पार्वती के मंदिर को गठबंधन किया जाता है, कनेक्ट रहते हैं वो। एग्जैक्टली वैसे ही ने मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग गठबंधन करवाएंगे। तो आप लोग ये देख रहे हो, भोलेनाथ के मंदिर से माँ पार्वती के मंदिर तक ये गठबंधन होने की प्रिपरेशंस हो रही हैं। यहाँ पे सब कोई लगे हुए हैं क्योंकि ये गठबंधन कराना बहुत ज़रूरी भी होता है और सुकून भी मिलता है। तो हम लोग सब लग गए हैं गठबंधन। और हाँ, जब भी अगर ऐसा आप लोगों को मौका मिले गठबंधन करवाने का तो प्लीज़ आप लोग करवाइएगा। और हाँ, साथ में सब कोई मिल के इसे पकड़िएगा और कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। जो और खासकर शादीशुदा जो होते हैं उन लोगों के लिए और अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस गठबंधन होने ही जा रहा है माँ पार्वती और शिव का। और यहाँ पे बना रही है मेरी प्यारी भाभी प्रसाद। तो प्रसाद और साथ में चाय, इसलिए क्योंकि जो पंडित जी लोग जाप कर रहे हैं वो जाप करते करते थोड़ा सा थक जाते हैं, तो ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर जाप स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भाभी वही कर रही थी। अब हम लोग अगेन हम लोग की पूजा यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक मिली। उसके बाद यहाँ पे पापा ने दिया सारे पंडित जी लोग को दान, जितने भी हमारे पंडित मामा थे 5, उन सबको मेरे पापा ने दिया कपड़ा। उसके बाद फिर दक्षिणा और आशीर्वाद लिया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। तो हम सब ने ये जो भी होता है दान वो सब बनाना के बाद हम लोग निकल गए अगेन पूजा के लिए।
पे यहाँ बैठ चुकी हूँ मैं पूजा के लिए। मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे मैं जला रही हूँ 9 दिया, 9 ग्रह के लिए, 9 ग्रह की शांति के लिए। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर करने वाले हैं जाप। जाप करने का प्रोसेस मैं बस कर चुकी हूँ शुरू। अब यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर कर रहे हैं जाप, और ये सब करने में काफ़ी वक्त जाता है। तो यहाँ जाप फिनिश होने के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अभिषेक, जो 5 चीज़ों से होता है। दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों से होता है अभिषेक, गुड़। और अभिषेक करने के बाद ये जब 5 चीज़ों से अभिषेक हो जाता है तब अगेन स्टार्ट होता है श्रृंगी से अभिषेक। वो अभिषेक 2 घंटे का चलता है। मतलब ये पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। ये देख रहे हो मेरा क्या हाल हो गया है। अब हम लोग बस घर के लिए निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि इस सब प्रोसेस में हम खा नहीं सकते। मैं पहुँच चुकी हूँ घर, मैंने कर लिया है चेंज, और चेंज करने के बाद मैं कुछ खाऊंगी अब, और उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। मतलब बेसिकली मैं सो जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और फिर कल पूजा है, फिर परसों है, यानी कि 2 दिन और बाकी है। तो ये तो फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे एंड थर्ड डे अभी बाकी है। तो वो सब प्रोसेस जाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग लगा तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।